फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो का रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे एंड ओवर एवरीथिंग एल्स आप अपने पॉजिटिविटी को मेंटेन रख रहे होंगे। तो चलिए, आज जो रीडिंग मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ वो बेसिकली है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चीज़ें चल रही हैं। ओके, यहाँ पे रखे हैं दो पाइल्स, ऑरेंज और वाइट। इन दो पाइल्स में से आपको अपने पार्टनर और थर्ड पार्टी के बारे में सोच करके किसी एक पाइल को सिलेक्ट करना है। बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि थर्ड पार्टी का मतलब होता है गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थर्ड पार्टी कोई भी थर्ड पर्सन या थर्ड एनर्जी आपके रिलेशनशिप की हो सकती है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आए, लाइक फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स, वर्क, कुछ भी। ओके, तो आपके लिए जो भी थर्ड पार्टी है आप उन्हीं के रिस्पेक्ट में इस रीडिंग को सुनने की कोशिश करें। ये जनरल रीडिंग है, बहुत सारी चीज़ें आपसे रेजोनेट होंगी, बहुत सारी चीज़ें आपसे नहीं भी रेजोनेट होंगी। तो कोई पॉइंट नहीं बनता है कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन लें, परेशान रहें। अगर आपने इसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर रीडिंग्स। ओके, अभी मैं आपको समय दे रही हूँ, अपने पाइल को सेलेक्ट करें सो दैट हम लोग अपनी रीडिंग को स्टार्ट कर सकें। और अगर आप अपने पाइल को सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप दोनों ही पाइल की रीडिंग जो है वो सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो आई होप कि आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने ऑरेंज पाइल के साथ। ओके, उसके बाद रीडिंग करूँगी मैं वाइट पाइल की। सो देखते हैं कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चीज़ें हैं जो चल रही हैं। बहुत लोगों को लाइव शफलिंग ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं लाइव शफलिंग प्लस पिकअप पाइल पहले से निकाले हुए कार्ड्स भी दोनों ही लेकर के आऊँगी। व्हाट्स गोइंग ऑन बिटवीन योर पार्टनर एंड थर्ड पार्टी। ओके, तो मुझे एक अच्छा सा कनेक्शन अभी आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में नज़र आ रहा है। दे आर शेयरिंग, दे आर केयरिंग। ये दोनों एक दूसरे के लिए केयर कर रहे हैं, एक दूसरे को बहुत सारी बातें बता रहे हैं, एक दूसरे के लिए वेट करते हैं। ओके, तो मुझे कुछ गुड एनर्जीज यहाँ पे नज़र आ रही हैं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में। सबसे पहली जो यहाँ पे चीज़ है वो ये है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में अच्छी बॉन्डिंग है। ओके, बात करना, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, एक दूसरे के लिए चीज़ें करना। ओके, एक दूसरे से लगाव रखना या एक दूसरे को हर एक चीज़ के बारे में बताना, उस टाइप की मुझे एक एनर्जी नज़र आ रही है। ये कोई पास्ट का पर्सन हो सकता है, पास्ट में भी इन लोगों का अच्छा कनेक्शन रहा होगा जिसके वजह से प्रेजेंट सिचुएशन में भी इन दोनों का जो कनेक्शन है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है। इन लोगों के पास बहुत मेमोरीज़ हैं याद करने के लिए, बहुत गुड मेमोरीज़ हैं, बहुत बैड मेमोरीज़ हैं। बहुत लोगों के केस में, जिनके केस में थर्ड पार्टी का जो प्रॉब्लम है बहुत हद तक सॉल्व हो गया था, वो फिर से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करके आता जा रहा है। तो आपके लिए काफ़ी टेंशन का माहौल रह सकता है। ओके, सो समवेयर अगर आप देखते हैं ना, तो ये लोग रिलेशनशिप को, मतलब जिस भी टाइप का रिलेशनशिप हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, फैमिली मेम्बर का हो, उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने पे लगे हुए हैं कि चलो इसे कैसे भी करके थोड़ा स्ट्रॉन्ग करते हैं, इसमें इसके लिए वर्क करते हैं, इसके तरफ वर्क करते हैं। ओके, आप दोनों के में पार्टनर में से कोई एक, किसी के पार्टनर जो हैं, मतलब आप दोनों में से कोई लाइक या तो थर्ड पार्टी या तो आपके पार्टनर में से किसी एक को फैमिली में फादर रिलेटेड प्रॉब्लम्स चल रही हैं। ओके, फादर रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं और इसलिए वो लोग कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं। वो लोग बहुत संभल के अपना कदम रख रहे हैं।
देखिए, इसमें कोई एक पर्सन है जो थोड़ा बैड इंटेंशन पे है, जो अपना रास्ता इस पूरे सिचुएशन से बिल्ड कर रहा है, अपने लिए चीज़ें बिल्ड कर रहा है। ओके, हो सकता है कि उनके पास और भी चीज़ें हो करने के लिए, जैसे थर्ड पार्टी हो गए तो उनके पास और भी चीज़ें हो करने के लिए, मगर अभी सिंस उनके पास टाइम है तो वो आपके पार्टनर या आपके रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। जब भी टाइम नहीं होगा तब ये जो इंटरेस्ट है वो आपको कम होता हुआ नज़र आएगा। अभी लेकिन रीसेंट पास्ट में इन लोगों के बीच में काफ़ी चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट आउट हुई हैं, काफ़ी चीज़ें जो है वो नॉर्मलाइज हुई हैं। बीच में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी जहाँ पे कि इन लोगों की बातों में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी, कुछ इश्यूज आ रहे थे, कहीं पे आपके पार्टनर नेगेटिव हो जा रहे थे, कहीं पे थर्ड पार्टी नेगेटिव हो जा रहे थे। समवेयर आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रहा है। मगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा वेट करने से, थोड़ा सिचुएशन के तरफ वर्क करने से अभी दोनों के बीच में बहुत हद तक चीज़ें जो हैं वो मुझे काफ़ी ज़्यादा सॉर्टेड नज़र आ रही हैं, काफ़ी ज़्यादा नॉर्मलाइज हुई नज़र आ रही हैं कि चीज़ें अभी इन दोनों के बीच में काफ़ी नॉर्मल तरीके से चल रही हैं। ये जो थर्ड पार्टी है आपके केस में, अगर आपको डाउट है तो मुझे लगता है कि आपको डाउट नहीं होना चाहिए और देख के चीज़ों को अनदेखा ना करें। ओके, देख करके चीज़ों को ऐसे ना ट्रीट करें कि हाँ ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको भी पता है कि थर्ड पार्टी का प्रेजेंस है जो कि आपके मैरिज को, जो कि आपके रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा, बहुत ज़्यादा, जो आपके रिलेशनशिप के बेस को इम्पैक्ट करेगा। मेरे बेस बोलने का क्या मतलब है ना कि लाइक हर रिलेशनशिप का एक अपनी पहचान होती है। ओके, कुछ चीज़ें हैं जो आपके पार्टनर एक्सेप्ट करते हैं आपके बारे में, कुछ चीज़ें हैं जो आप एक्सेप्ट करते हो अपने पार्टनर के बारे में। कहीं ना कहीं इस पर्सन के आने के बाद, या ये जो थर्ड पार्टी की एनर्जी है उसके आने के बाद बहुत सारी चीज़ें आप लोगों में बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई। ओके, आप लोग जितने अच्छे से रहते थे, जितने अच्छे से कनेक्ट करते थे, एंड ऑफ कोर्स आप देख सकते हो मैंने ये जो हमारा लास्ट कार्ड है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये आपके और आपके पार्टनर के बीच में बिल्कुल होपलेसनेस ला करके खड़ा कर देगा। ओके, थर्ड पार्टी जो है वो आपके मैरिज को इम्पैक्ट करेगी, अगर आप करेगा या करेगी। अगर आप मैरिड नहीं हो, बस रिलेशनशिप में हो, तो आपका रिलेशनशिप फिर भी स्ट्रॉन्ग था। ओके, आप दोनों ने मेक श्योर किया था कि चीज़ें जो हैं वो आपके सिचुएशन में अच्छे से चलें, प्रॉपरली चलें। तो वो सारी प्रॉब्लम्स यहाँ आपको देखने को मिलेंगी कि आपके पार्टनर किसी भी तरीके का कोई एक्शन ही नहीं लेना चाहते हैं। बहुत उम्मीद आप अपने पार्टनर से लगा रहे हो, बहुत सारी फीलिंग्स उनके लिए आपके मन में हैं, जो अभी के समय तो आपको ऐसा फील करा रहा है, मतलब ये पूरा रिलेशनशिप का जो आपका हो रहा है उसमें आपको ऐसी फीलिंग्स आने लगी हैं कि भाई यहाँ पे कुछ होना जाना तो है नहीं। बिकॉज जितना आप अपने पार्टनर से प्यार करते हो, जितना उनसे उम्मीद लगाते हो, जितना आप उनका इंतज़ार करते हो, जैसे वो पहले थे वैसे अब नहीं है। उनके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं। ओके, इनका अप्रोच काफ़ी नेगेटिव हो गया। उनको ऐसा लगने लगा है कि थर्ड पार्टी की वजह से आपके पार्टनर को ऐसा लगने लगा है कि आपके और उनके बीच में चीज़ें जो हैं वो कभी भी अच्छी नहीं हो सकती हैं, और कहीं ना कहीं वो आपके प्यार को देख करके भी नहीं देख पा रहे हैं, समझ के भी नहीं समझ पा रहे हैं। ओके, समवेयर प्रॉब्लम्स जो हैं वो थर्ड पार्टी के आने के बाद आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई हैं। ओके, आपको आपके पार्टनर नहीं समझते, और आप अपने पार्टनर को समझते भी हो तो उनके साइड से कोई एक्शन ही नहीं है। तो आपको लगता है कि आप क्या ही कर सकते हो, जब सारा इमोशन थर्ड पर्सन की तरफ है, सारी अंडरस्टैंडिंग थर्ड पर्सन की तरफ है। हो सकता है आपके पार्टनर के बच्चे हों जिनके लिए उनका ध्यान जो है वो उन्हीं लोगों की तरफ है, तो उसमें तो आप ऑफ कोर्स कुछ ना ही करें तो बेहतर है, या अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा खुद पे फोकस ना करने के लिए बोलें तो बेहतर है। मगर अगर किसी पर्सन की वजह से वो स्टैंड नहीं ले रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपको अपने पार्टनर से स्टैंड लेने की बात करनी पड़ेगी। आप उनको जितने अच्छे से समझ सकते थे वो आपको जितने अच्छे से समझते थे। अभी ये सब जो प्रॉब्लम्स आई हैं
वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर आपको बहुत नेगेटिवली देखने लगे हैं, बहुत ओके। तो आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग इश्यूज, अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम। ओके, तो जो थर्ड पार्टी है उसने कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को पूरे रिलेशनशिप के तरफ होपलेस बना दिया है। ओके, पूरे सिचुएशन की तरफ बहुत ज़्यादा होपलेस बना रखा है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगने लगा है कि आपके और उनके बीच में कुछ हो ही नहीं सकता है। ओके, कुछ ऐसा है ही नहीं जो आपके पार्टनर आपके साथ शेयर कर सकते हैं या आपको बता सकते हैं। ओके, बहुत फंसा हुआ आप भी महसूस कर रहे हो। एंड देखिए, मन की जीत जीत होती है, मन की हार हार होती है। थर्ड पार्टी आपको इस सिचुएशन में पहुंचाना चाहते थे या आपके रिलेशनशिप से आपके पार्टनर को बाहर करना चाहते थे, वो इसमें सक्सेसफुल रहे। अब आप जिस पेन में हो, अगर आप उसमें कंटिन्यू करते हो तो आप उन दोनों के लिए चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा आसान बना दोगे। तो फोकस कीजिए अपने ऊपर। ओके, कि आप और ज़्यादा हैप्पी कैसे रह सकते हो, इन लोगों पे और कम कैसे फोकस कर सकते हो। बिकॉज जो रिश्ता दूसरे के रिश्ते को तोड़ के बना हो उसका अपना कोई वजूद नहीं होता। ओके, तो जो आपका नहीं हो सका, जो ट्रू लव का नहीं हो सका, वो किसी का नहीं होगा। ऐसा नहीं होता है कि हम पार्टनर्स बदलते जाएं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इन्फ्लुएंस में आके या जिस भी रीज़न से, एंड हम एक्सपेक्ट करें कि हमारी लव लाइफ जो है वो अच्छी चलेगी। ऐसा नहीं होता है। सो इट्स बेटर कि आप सही चीज़ों को सही तरीके से अंडरस्टैंड करना सीखें। ओके, आप दोनों के वजह आपके वजह से या आपके इतने इन एक्शन के वजह से आप एक्शन लीजिए। अगर आपके पार्टनर आपके लिए नेगेटिव हैं, आप अपने लिए स्टैंड लीजिए। आप उनका वेट मत कीजिए कि वो आपके लिए स्टैंड लेंगे। ओके, आप खुद के लिए एक्शंस लीजिए, आप खुद के लिए स्टैंड कीजिए, आप खुद के लिए आपको चीज़ें करनी होंगी, अपने लिए न्यू बिगनिंग्स करनी होगी। ये पर्सन आपको इग्नोर करता है, आप इस पर्सन को इग्नोर करना शुरू कीजिए। थर्ड पार्टी की वजह से ये आपको इग्नोर करते हैं, आप अपनी वजह से इनको इग्नोर करना शुरू कीजिए। क्योंकि देखिए, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या है ना कि अभी इन लोगों का रिलेशनशिप अच्छा नॉर्मल चल रहा है। अभी इसमें एक कोई पर्सन है जो बहुत धीरे धीरे से, बहुत आराम आराम से अपने एक्शंस को बहुत ज़्यादा सोच समझ करके ले रहा है। ओके, इम्पल्स के साथ नहीं ले रहा है। और दूसरा जो पार्टनर, मतलब मे बी आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी है, उसमें कोई एक पर्सन जो है वो समझ नहीं पा रहा, उसको ऐसा लग रहा है ना कि सब कुछ जैसे उनके ही फेवर में जा रहे हैं, वो थर्ड पार्टी की गलतियों को नहीं देख पा रहे हैं। अब इस चीज़ से आप काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो, क्योंकि जो प्यार आप इनको देते थे वही प्यार आपको इनसे मिलता था। एंड एज ऑफ नाउ आपको ना प्यार उधर से मिल रहा है, ना इधर से आप प्यार जो चाहते हो इनको देना वो आप दे पा रहे हो, ना वो चीज़ों को सुनने के लिए रेडी हैं, क्योंकि वो तो किसी और की ही बातें सुन के मदमस्त हो पड़े हैं। तो वो ऑफ कोर्स आपकी बात तो नहीं ही सुनेंगे। तो कोई बात नहीं, आप इससे फ्रस्ट्रेटेड ना रहने की कोशिश करें। आप अपनी टेंशन से दूसरे का रास्ता ना बिल्ड करें, आप अपने ऊपर फोकस कीजिए। जो लोग दूसरे के रिश्ते में घुस करके नेगेटिविटी फैलाते हैं या दूसरों के रिश्ते में प्रॉब्लम्स डालते हैं, उनका कभी कुछ भला नहीं होता। ओके, उनका रिलेशनशिप बहुत लंबे समय तक नहीं जाता। ओके, जैसे हाँ, तो कन्फ्यूजन क्रिएट करना रिलेशनशिप में इज़ अ बैड थिंग। ये पर्सन आपके तरफ मूव नहीं कर रहा है। बहुत सारे सिचुएशंस आपके लाइफ में थर्ड पार्टी की वजह से अभी ऐसे हो रखे हैं कि एकदम आपको फाइनल, मतलब जिसको कहते हैं ना कि फाइनल जगह पे इन लोगों ने मिलके पहुंचा दिया है कि भाई या तो रहना है तो रहो, नहीं रहना है तो नहीं रहो, रहना है तो अपनी मर्जी से रहो, नहीं भी रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इन लोगों ने आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है, कन्फ्यूजन्स क्रिएट कर दिए हैं। बहुत सारे लोगों का डिवोर्स वगैरह का भी सीन बन रहा होगा कि आपके पार्टनर या थर्ड पार्टनर, आपके पार्टनर जो हैं वो आपसे डिवोर्स के बारे में सोच रहे हैं या डिवोर्स के बारे में बातें कर रहे हैं, या आप खुद पूरे सिचुएशन में सोच रहे हो कि अगर इस सिचुएशन में रहना है तो उससे बेहतर है कि आप इनसे डिवोर्स लेकर के हट जाओ। ओके, तो ये थिंकिंग आप लोगों के बीच में चल रही है। बहुत लोग ब्लॉक्ड हैं, बात नहीं हो रही या बात होती भी है तो नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है बातों में, तो उसके वजह से आप काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड रहते हो। आप फ्रस्ट्रेटेड तरीके से अगर किसी भी रिलेशनशिप में दो बंदे बात करेंगे तो ऑफ कोर्स वहाँ पे कुछ पॉजिटिव तो होने से रहा, तो वहाँ पे भी दिक्कतें जो है वो काफ़ी ज़्यादा आप दोनों के बीच में बढ़ी हुई हैं। ओके, तो
थर्ड पार्टी को विन ना करने दें, इतना भी कमज़ोर ना बने कि कोई पर्सन आपके रिलेशनशिप में तो घुस ही चुका है, आपके माइंड को भी बेचैन करने में या परेशान करने में सक्सेसफुल रहे। ओके, तो बेटर कि आप अपने ऊपर भी थोड़ा फोकस कर लें। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में आने वाले समय में प्रॉब्लम्स आएंगी, बिकॉज कार्मिक है ये। ओके, आज आप किसी के साथ गलत करोगे, कल आपके साथ गलत होगा, फिर आप अगर फिर किसी के साथ गलत करते हो तो आपके साथ गलत होगा। उसी तरीके से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट करके जो थर्ड पार्टी ने अपनी जगह बनाई है उसको बहुत ज़्यादा टाइम तक वो लोग रिटेन नहीं कर पाएंगे, उसको वो लोग बहुत ज़्यादा समय तक रख नहीं पाएंगे। अब यहाँ से आपके ऊपर है कि क्या आप अपने दुख को पूरे तरीके से लोगों को दिखा करके उनको एक एन्जॉयमेंट देना चाहते हो, या आप अपने आप को संभाल करके अपने आप को पिकअप करके और एक बेटर लाइफ की तरफ, एक बेटर पर्सन की तरफ मूव करने के बारे में सोचते हो। ज़रूरी नहीं है कि ये रीडिंग जो है वो सारे लोगों से रेजोनेट करे। जिनके साथ रेजोनेट हुआ वेल एंड गुड, अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं हुआ तो टेंशन ना लें। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हैं या हीलिंग चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय। सो जो हमारा नेक्स्ट पाइल है वो है वाइट पाइल। तो हम देखते हैं कि हमारे वाइट पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें चल रही हैं, व्हाट्स एग्जैक्टली गोइंग ऑन इन बिटवीन देयर पार्टनर एंड थर्ड पार्टी। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या एनर्जीज हैं। ओके, 8 ऑफ कप्स रिवर्स्ड, 3 ऑफ wands। ओके, देखिए ये लोग अगर साथ हैं, ओके, तो कहीं ना कहीं इसमें कोई एक पर्सन है जो दूसरे वाले को बहुत अच्छा समझता है, ऐसा सोचता है कि सामने वाला जो पर्सन है वो भी उनसे इमोशनली कनेक्टेड है। मगर एक जो पर्सन है, जो आपके पार्टनर भी हो सकते हैं या थर्ड पार्टी भी हो सकते हैं, वो प्यार व्यार तो कुछ करते नहीं हैं, मगर हाँ दिखावे अच्छे कर लेते हैं। वो हमेशा दूर जाने की बात करेंगे मगर आपको दूर जाते हुए नज़र नहीं आएंगे। हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको कई बार कहा भी हो कि वो थर्ड पार्टी को छोड़ देंगे या उनकी बातों से इम्पैक्ट होना बंद हो जाएंगे, मगर ऐसा नहीं हो पाता है। बिकॉज़ कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद होंगे, या आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कोई एक पर्सन है जो बार बार चले जाने की, निकल जाने की धमकियां देता रहता है। दूसरा वाला पर्सन सोचता है कि भाई सबसे भला इंसान तो यही है जो थर्ड पार्टी है और कोई नहीं है। ऑफ कोर्स इन दोनों के रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। दोनों बहुत ऑब्सेसिव हैं, बहुत ज़्यादा। दोनों ही एक दूसरे के को डोमिनेट करके रहना चाहेंगे। अगर दोनों एक दूसरे की बात नहीं मानते हैं तो एक सेपरेशन, एक डिस्टेंस वाला सिचुएशन आ जाता है। मगर यहाँ पे जब लास्ट में चीज़ें ख़राब होने लगती हैं ना, तो इसमें आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी में से कोई एक पर्सन जो है वो सिचुएशन को कंट्रोल में करके और फिर से इसको चलाना शुरू कर देते हैं। ऑफ कोर्स थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में बहुत टाइम्स पे कन्फ्यूजन्स आते हैं। आपके पार्टनर के माइंड में भी बहुत टाइम्स पे कन्फ्यूजन आते होंगे कि क्या वो सही कर रहे हैं, क्या वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या उनको ये रास्ता चुनना चाहिए जो उन्होंने चुना है, क्या उनका आने वाला डिसीजन जो है वो सही होगा। मगर इनको गाइड करने वाले जो भी लोग हैं, इनको जो ये बोलते हैं उसी में हाँ मिला देते हैं। इनके सामने कोई इनकी बुराई या कोई इनको सच्चाई दिखाने को रेडी नहीं है। बिकॉज देखिए 2-3 रीजंस है। पहली तो बात मैं आपको बता देती हूँ कि सबको पता है कि अगर इनके सामने सच का जिक्र हुआ तो आपके जो पार्टनर हैं वो भड़क जाएंगे, ओके, बहुत गुस्सा हो जाएंगे, क्योंकि डेविल की एनर्जी है। वो अपने हिसाब से चलना चाहते हैं, उनको देखने से मतलब नहीं है। वो सोचते हैं, अगर उनको ऐसा लगता है कि कोई पर्सन सही है और अगर उन्होंने देख भी लिया कि वो गलत कर रहा है तो वो उसको इग्नोर कर देते हैं। मतलब लाइक नहीं, मुझे नहीं देखना या मैंने देखा ही नहीं।
इनके हिसाब से ये खुद ही इतने ज़्यादा सुपीरियर हैं, खुद ही इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि इनको पता ही नहीं चलता है कि इन्होंने कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियाँ की, और इनसे एसोसिएटेड लोग इनको इनकी गलतियाँ गिनवाते नहीं हैं या इनको बताते नहीं हैं। अब बताने का भी क्या फ़ायदा, अगर एक इंसान सुने, शांति से सुने, उसको इम्प्लीमेंट करे, तो बताने का कोई पॉइंट बनता है। अगर आप किसी की बात सुनने को रेडी ही नहीं हो तो कोई भी आपको सजेशन नहीं देगा। ओके, उसी तरीके से आपके पार्टनर के साथ भी सेम सिचुएशन, आपके पार्टनर किसी का सुनते ही नहीं है तो उनको कोई भी क्यों सजेशन देगा कोई क्योंकि इनका जो प्यार है ना वो बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन पे है। ओके, इनको फिजिकल अट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, ये फिजिकल अट्रैक्शन की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। ओके, इनके साथ रहना मतलब कि बहुत ज़्यादा टेंशन में रहना। आप तो रह चुके हो, आपके पार्टनर हैं तभी तो आप ये रीडिंग सुन रहे हो। इनके साथ रहना मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन में रहना। हाँ, ये प्यार भी बहुत ज़्यादा करेंगे मगर इनके साथ टेंशन भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। फिज़िकल अट्रैक्शन पे बहुत ज़्यादा चलते हैं। आप सुंदर दिखते हो, आपके साथ कोई और सुंदर दिखता है उनके साथ। ओके, और ये किसी को छोड़ेंगे इनको मंजूर है, लेकिन ये इनको कोई छोड़ेंगे इनको मंजूर नहीं है। कंट्रोल, फिज़िकल रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें इनके मन में बहुत ज़्यादा चलती हैं। ओके, अपने लिमिट में नहीं रहना चाहेंगे, ऐसे काम करेंगे जो आपने इनसे एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। ओके, अगर इनको आपसे मिलना है तो ये कैसे भी आपसे मिलने आ जाएंगे, नहीं मिलना है तो ये कहीं भी जाकर के छुप जाएंगे। ओके, अनब्रेकेबल बॉन्ड है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में, किसी टाइप का कार्मिक रिलेशनशिप है जिसके वजह से उनको और इस पर्सन को साथ में रहना पड़ेगा। अगर ये दोनों एक दूसरे से दूर भी होना चाहे ना तो भी ये लोग दूर नहीं हो सकते। और आपको याद होगा मैंने जब रीडिंग स्टार्ट करी थी तब मैंने आपको बोला था कि इसमें कोई एक पर्सन है जो बार बार धमकियाँ देता है, मैं चला जाऊंगा या मैं चली जाऊंगी, मगर वो लोग इस पूरे सिचुएशन से ज़रा नहीं निकल रहे हैं। ओके, अब मुझे जब मैं आगे रीडिंग में पहुंची हूँ तब मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है कि फॉर गुड और फॉर बैड इन दोनों को रहना तो साथ ही पड़ेगा। ओके, बिकॉज देयर आर कार्मिक सिचुएशंस, यहाँ पे कार्मिक सिचुएशंस हैं। ओके, वो जो करना चाहते हैं, आपके पार्टनर जो करना चाहते हैं उसके ऊपर उनका कोई कंट्रोल नहीं है। अगर मतलब एक होता है ना कि एक इंसान उसको पता है कि वो गलत कर रहा है तो उसको अपने एक्शंस पे थोड़ा फोकस करना चाहिए। उनको समझ ही नहीं आता, उनको लगता है कि वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और ऐसे ही करते रहना उनको सही लगता है। ओके, बिकॉज वो अपने कंट्रोल में ही नहीं है, वो बहुत आउट ऑफ कंट्रोल काइंड ऑफ अ पर्सन है। और ये जो रिलेशनशिप थर्ड पार्टी वाला आया है उसके बाद से ये वाली जो चीज़ है वो आपके पार्टनर के अंदर बड़ी है। ईगो है। ओके, ईगो है। अगर आप थर्ड पार्टी की तरफ से भी देखते हैं ना, या अगर थर्ड पार्टी को छोड़ के अपने पार्टनर की तरफ से भी देखते हैं तो एक चेन टाइप का है। ओके, कि अगर एक पर्सन निकलना भी चाहे तो नहीं निकल पा रहा है। अगर उस पर्सन को, क्योंकि एक तो सबसे पहली बात है कि पूरी गलतियां नहीं नज़र आ रही हैं, और दूसरा कि जहाँ पे नज़र आती भी है ना वहाँ पे भी सिचुएशंस ऐसे हो जाते हैं कि नहीं निकल पाता। एक अपने बेनिफिट के लिए आपके पार्टनर का इस्तेमाल किया जाएगा। ओके, ऐसा नहीं है कि अपने बेनिफिट के लिए आपके पार्टनर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, जिसमें कि वर्क बेनिफिट्स आ सकते हैं। ओके, ये पर्सन कहीं भी रहे, थर्ड पार्टी या आपके पार्टनर, दूसरे वाले को अपने काम के लिए, अपने चीज़ों को पूरा कराने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके, कहीं ना कहीं फिज़िकल डायमेंशंस पे चीज़ें बहुत ज़्यादा जाती हैं इन दोनों के बीच में। दोनों एक दूसरे के साथ भी खुश नहीं हैं और एक दूसरे के साथ होते हुए भी और ऑप्शंस की तरफ देखते रहते हैं। मतलब कि इन दोनों के बीच में भी और लोग हमेशा ही आते रहेंगे जिसके बारे में दोनों को ही पता है। ओके, मगर कोई एक फोर्स है जो फिर भी दोनों को साथ रखती है। ओके, दिमाग पूरी तरीके से आपके पार्टनर का अभी अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, बिकॉज जहाँ डिसीजन लेना चाहिए वहाँ वो इंतज़ार कर रहे हैं, जहाँ चीज़ें बतानी चाहिए वहाँ वो शांत रह रहे हैं। इतना ज़्यादा अट्रैक्शन, इतना ज़्यादा खुद से जोड़ के रखने का एक ही रीज़न है, दैट इज़ फाइनेंशियल हेल्प। ओके, बस और बस फाइनेंशियल हेल्प। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि वो बहुत हेल्प कर सकते हैं या थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा हेल्प ले सकते हैं समवेयर, इसीलिए वो इस पूरी सिचुएशन में है। आपको तो ऊपर से ऐसा लगता है देख करके कि ये जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं
अपने विलिंगनेस से वहाँ है, विलिंगनेस से तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो इससे निकल सकते तो कब का निकल जाते, मगर कोई कार्मिक बॉन्ड है जो कि इन दोनों को जोड़ के रखेगा, फॉर गुड और फॉर बैड, अच्छाई के लिए या बुराई के लिए। आपके पार्टनर ऐसा दिखाते हैं जैसे जो वो चाहते हैं वो उनके कंट्रोल में है, मगर जो वो चाहते हैं वो उनके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि अगर वो इस सिचुएशन से वॉकआउट करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा तमाशा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, बहुत अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस आएंगे, जिसके लिए आपके पार्टनर अभी भी फुल्ली प्रिपेयर्ड नहीं है, और ये बात वो अपने बुद्धि से, अपने दिमाग से जानते हैं। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में तो देखिए, मैं तो नहीं कहूँगी गुड एनर्जीज़ हैं, क्योंकि बहुत कंट्रोलिंग है दोनों एक दूसरे की लाइफ को कंट्रोल करना चाहेंगे, दोनों एक दूसरे को होते हुए भी अलग अलग चीज़ें करेंगे, जो कि एक रिलेशनशिप में या एक रिश्ते में अलाउड नहीं होता है। अगर रिश्ता नहीं है, फैमिली भी है, तो इर्रिस्पेक्टिव कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़े रहते हैं, मगर फिर भी ये लोग हमेशा दूसरे लोगों को भी अपने लाइफ में इंडल्ज करते रहेंगे, और जब उनसे काम निकल जाएगा तो टाटा बाय बाय बोल करके निकल भी जाएंगे। फिर बात आती है कि आपके जो पार्टनर हैं वो इन अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स को नहीं झेलना चाहते हैं, और इस रीज़न से भी वो वेट कर रहे हैं कि वो कब निकल सकते हैं और कब नहीं। देखिए, इस रिलेशनशिप में कुछ भी पॉसिबल है, कहीं भी पॉसिबल है, और किसी भी तरीके से पॉसिबल है। इस रिलेशनशिप में आप सबसे अनएक्सपेक्टेड चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हो। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को अपने काम के लिए, फिजिकल रिलेशनशिप के लिए या मनी के लिए यूज़ कर रहे हो। मुझे तो कोई देखिए ऐसा कोई इमोशनल अटैचमेंट होगा, एक समय पे एक दूसरे से इन लोगों को इमोशनल अटैचमेंट होगा, मगर वो बीती बात है और बहुत पास्ट की बात है, बहुत पुरानी बात है। अब कोई अटैचमेंट मुझे नहीं नज़र आ रहा है, अब मुझे यूज़ एंड थ्रो नज़र आ रहा है। जब तक एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे के लाइफ को एक दूसरे के हिसाब से चलाएंगे, और उसके बाद जब काम ख़त्म, पैसा हजम, तब ये बाहर निकल जाएंगे। तो आई होप कि ये जो रीडिंग मेरी है ना, वो जनरल रीडिंग है, मगर आपको पसंद आई हो। जाने से पहले, एंड आई होप कि आपसे रेजोनेट भी हुई हो, जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय।